दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। दहशतगर्दी के मामले पर दोहरे मियार की कोई गुंजाइश नहीं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की मीटिंग के दौरान स्थापन को मुल्क का अहम तरीन और आलमी शोहरत याफ्ता रूहानी मरकज़ बनाने समेत ले गए कई अहम फैसले। मनशियात के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। हुमहामा बडगाम में 50 लाख रुपये मालियत की जायदाद सर पे मोहर। और भारत अमरीका अबूरी तिजारती समझौते में किसानों के मफादात का रखा गया है पूरा ख्याल, मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी के मामले पर भारत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि इस मामले में किसी तरह का दोहरा मियार नहीं अपनाया जा सकता और न ही कोई समझौता किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कोलालमपुर में मलेशिया के अपने हम मनसब अनवर इब्राहिम के साथ वसीतर मौज़ूआत पर बातचीत की। इसमें दिफा और सिक्योरिटी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने, नीज़ इक़्तिसादी और इख्तराई साझेदारी को वुसअत देने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। बातचीत के बाद मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान कई मुफाहमतनामों का तबादला किया गया। एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया कि दोनों मुल्क दहशतगर्दी से निमटने, खुफिया मालूमात एक दूसरे को फराहम करने, बाहरी सलामती और दिफा के शोबों में ताउन को वुसअत देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत बहरुल काहिल खित्ता तरक्की के अहम वसीले के तौर पर उभर रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, ने आज बोर्ड की एक मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग के दौरान श्री माता वैष्णो देवी स्थापन को मुल्क का अहम तरीन और आलमी शोहरत याफ्ता रूहानी मरकज़ बनाने के साथ साथ इसे और गिरद नवाह को मजीद खूबसूरत और यहाँ इस्लाहात के हवाले से कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान बताया गया कि कटरा शहर के पूरी तरह बदलाव, यहाँ सफाई सुथराई को यकीनी बनाने और मकामी लोगों और हज़ारों की तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जदीद बुनियादी ढांचा दस्तियाब रखने के हवाले से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बराह रास्त रोल अदा करने का फैसला किया है। मीटिंग के दौरान श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से ये फैसला भी लिया गया कि पूरे जम्मू खित्ते में खेलों से मुतालिक ढांचे की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा ताकि उभरते हुए खिलाड़ियों की सलाहियतों को फ़रोग दिया जा सके और नौजवानों की जिस्मानी नश्व व नमा को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर यह भी बताया गया कि बोर्ड जम्मू कश्मीर को रूहानी एतबार से अहम खित्ता बनाने के साथ साथ कौमी सतह पर खेलों का अहम मरकज़ बनाने का कोशां है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार लोगों की राहत रसानी यकीनी बनाने और इनके मुतालबात और मुश्किलात संजीदगी के साथ हल करने की वादाबंद है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज कदलबल, पांपोर और सौरा के दौरे के दौरान किया। मौसूफ ने पाकिस्तान में एक इबादत गाह में हुए हालिया हमले की भी मजम्मत की। इस दौरान उन्होंने सैदपुरा नवहट्टा जाकर आग मुतासरीन के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बीजेपी ने आज बारामूला में वर्करों के कन्वेंशन का एहतमाम किया, जिसमें अच्छी तादाद में वर्करों और बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल समेत कई दीगर लीडरों ने शिरकत की। इस दौरान अशोक कौल ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट की अहमियत उजागर की। उन्होंने कहा कि इस एक्ट की वजह से गरीब लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। मौसूफ ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर को खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव के दौरान अवाम के साथ जो वादे किए वो उन्हें भूल गई है। मीडिया से बात करते हुए मौसूफ ने पाकिस्तान में हालिया दिनों मस्जिद पर हुए हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे वहशियाना और बुज़दिलाना हरकत करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत आम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में बुरी तरह नाकाम हुई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने अपने वर्करों से कहा है कि वो पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार रहें।
پارٹی کی طرف سے آج مٹن اننت ناگ میں ورکروں کی ایک میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس دوران عوامی اہمیت کے حامل معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ کے دوران ضلع صدر کانگریس اننت ناگ فاروق بٹ، AICC ممبر دانش خان اور دیگر پارٹی لیڈروں نے مرکزی سرکار پر نریگا اسکیم کو کمزور کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ اسکیم جس مقصد کے تحت متعارف کی گئی تھی وہ بالکل فوت ہو گیا ہے۔ میٹنگ کے آخر میں پارٹی ورکروں اور لیڈروں نے وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیویکا مشن گرامین ایکٹ کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ اس دوران انڈین یوتھ کانگریس کے قومی صدر ادے بانو چب نے آج سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ وہ اس مطالبے پر سختی کے ساتھ قائم ہیں کہ جموں کشمیر کے لیے ریاست کا درجہ بحال کیا جائے۔ انہوں نے جموں کشمیر میں پری پیڈ سمارٹ بجلی میٹر نصب کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے اپیل کی کہ وہ الیکشن کے دوران عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کریں اور فوری طور پری پیڈ سمارٹ میٹر نصب کرنے کے عمل کو بند کروائیں۔ موصوف نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کی اقتصادی حالت کو دیکھتے ہوئے سرکار کو چاہیے کہ عوام دوست اقدامات کیے جائیں۔ PDP نے حال ہی میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی طرف سے اسمبلی میں پیش کیے گئے بجٹ کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ یہ بجٹ کسی بھی لحاظ سے عوام دوست نہیں ہے۔ سری نگر پارٹی ہیڈ کوارٹر پر آج ایک پریس کانفرنس کے دوران PDP ترجمان محمد اقبال ترمبو نے کہا کہ عوام کو درپیش مشکلات دور کرنے کے حوالے سے بجٹ بالکل خاموش ہے اور بے روزگاری کے خاتمے، مہنگائی پر قابو پانے، عوامی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے اور ترقیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ مجموعی ترقی، اقتصادی استحکام اور ترقیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے عوام دوست اپروچ اور مثبت پالیسی سازی اپنائی جائے۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کشمیر کے کنوینر عمر جان وانی نے عمر عبداللہ کی سربراہی والی سرکار کی طرف سے پیش کیے گئے بجٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں نوجوانوں کے لیے روزگار کمانے کے مواقع رکھے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں صنعتی اداروں کے فروغ کے لیے بھی کافی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ایک خوشائند سٹیپ ہے جو بھی یہ بجٹ 2026 کا جو آیا ہے، خوشائند اقدامات اس میں لیے گئے ہیں ہمارے چیف منسٹر کی طرف سے۔ آئی تھنک اگر وہ جلد سے جلد امپلیمنٹ ہو جائے تاکہ جو یہاں پہ ان امپلائڈ ہے وہ امپلائمنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گی، اور تاکہ ایک عام ویکتی جو یہاں پہ ہے، ایک عام انسان جو ہے وہ اپنا لائیولیہوڈ اچیو کرے گا۔ منشیات کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے ہمہامہ بڈگام میں 50 لاکھ روپے مالیت کا رہائشی مکان سربمہر کیا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی NDPS ایکٹ کے تحت درج ایک معاملے کے تحت عمل میں لائی گئی ہے اور اس سلسلے میں منشیات کے کاروبار میں مبینہ طور ملوث ہمہامہ بڈگام کے رہائشی عرفان احمد ڈار کے 2 منزلہ مکان کو سربمہر کیا گیا ہے۔ پولیس نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سوسائٹی کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کریں۔ مہاشیوراتری کے پوتر تہوار کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر اکشے لابرو نے SSP ٹریفک اعجاز احمد بٹ کے ہمراہ شنکر آچاریہ مندر پر حاضری دے کر وہاں تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس دوران کئی دیگر متعلقہ افسران بھی موجود رہے۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر نے سبھی متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ استھاپن پر شردھالوں کے لیے سبھی سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے تاکہ انہیں کسی بھی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ انہوں نے استھاپن اور اس کے گرد و نواح میں صفائی ستھرائی بنائے رکھنے کی اہمیت بھی اجاگر کی۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر نے درمرت ٹرسٹ اور آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبروں کے ساتھ اظہار خیال بھی کیا اور انہیں ضلع انتظامیہ کی طرف سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ ضلع پولیس کلگام نے آج پولیس اسٹیشن بہی باغ میں منشیات مخالف کارروائی جانکاری کیمپ کا اہتمام کیا۔ اس دوران پولیس افسران اور دیگر مقررین نے پروگرام میں موجود لوگوں کے ساتھ اظہار خیال کیا اور سماج پر منشیات کی وجہ سے پڑنے والے مضر اثرات کے حوالے سے انہیں جانکاری فراہم کی۔ اس موقع پر ہر ایک کو اس لت سے دور رکھنے اور منشیات سے پاک سماج کی اہمیت اجاگر کی گئی۔ پروگرام کے اختتام پر شرکاء نے اس بدعت کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کرنے کے حوالے سے عہد کیا۔ بیمنا سری نگر میں آج رضاکارانہ طور ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا جس دوران ماہ رمضان کی آمد کے پیش نظر غریب کنبوں میں غذائی اجناس کے کٹ اور جسمانی طور خاص افراد میں ویل چیئرز تقسیم کی گئیں۔ پروگرام کے دوران منتظمین نے کہا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ سماجی ذمہ داریوں اور انسانی ہمدردی کے تقاضوں کو ہر صورت میں پورا کریں۔ انہوں نے کہا کہ از حد ضروری ہے کہ آسودہ حال لوگ، نادار اور مفلس افراد کا خاص خیال رکھیں۔ اس دوران کئی اہم شخصیات بھی موجود رہیں۔
मरकजी वजारत यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने मेरा युवा भारत प्रोग्राम के सिलसिले में अनंतनाग जिले के 22 तलबा को आज सोनीपत हरियाणा की सैर के लिए रवाना किया। ये तलबा वहाँ की तारीखी जगहों की सैर करने के अलावा मकामी तहजीब व तमद्दुन के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद यकजहती और गोनागोनियत को फ़रोग देने के साथ साथ नौजवानों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को तक़वियत बख्शना भी है। वादी में पेपर माशी की सन्नत को रोज़ अफजों फ़रोग हासिल हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सन्नत की तरफ रागिब हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में वो अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रोज़गार की सबील कर रहे हैं। डायरेक्ट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम मुसरतुल इस्लाम ने कहा कि 8000 से ज़ायद पेपर माशी से मुंसलिक नए हुनरमंदों को तरबियत दी गई है। पेपर माशी इनफैक्ट काफ़ी पहले उसकी जीआई रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी। ये हमारे नॉन टेक्सटाइल जो कैटेगरी है उसमें वॉलनट वुड के साथ साथ दूसरा बहुत बड़ा सेक्टर है क्राफ्ट में, और हम इस पे होलोग्राम लगाते हैं। हमारे पास PTQCC में फैसिलिटी मौजूद है। पेपर मैशी आपको ये जान के खुशी होगी कि जैसे मैंने पहले कहा नॉन टेक्सटाइल कैटेगरी में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होने वाला भी प्रोडक्ट है। पिछले 10 सालों में कम से कम 212 करोड़ की हमने जो प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादातर सुवेनियर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हमने बाहर की मार्केट में बेचा है। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदु कंवल चिब ने कहा कि वुलर झील में कल से 14 तारीख तक मनाए जा रहे वुलर बर्ड वॉच फेस्टिवल के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। मौसूफा ने कहा कि फेस्टिवल में शामिल हो रहे मेहमानों के लिए बानियारी और नादी हल में इस्तकबाल मराकज़ कायम किए गए हैं। 9 to 14 और आप सबको पता है कि इस समय वुलर में बहुत खूबसूरत जो है माइग्रेटरी बर्ड्स आई हुई हैं पिछले 1.5 महीने से 2 से, और पूरा नज़ारा देखने वाला है। तो हमें ये लगा हर साल शायद एक आध दिन का ये वुलर फेस्टिवल होता है, इस बार हमने थोड़ा ज़्यादा किया। उसका रीज़न ये है कि हमने कुछ ट्रेनिंग्स यहाँ पर करी है और एक ग्रुप हमने यहाँ के बच्चों का, स्कूल कॉलेज के बच्चों का तैयार किया, जिनको हमने ये कोशिश करी समझाने की कि वुलर से भी करियर बन सकता है। Wooler is also, it can become a source of livelihood for the kids, for the next generation. कुपवाड़ा जिले के चौगल इलाके में बनने वाली पनीर की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही है। सोपोर कुपवाड़ा शाहरा पर वाक़े इस कस्बे की पनीर अपने जायके को लेकर आसपास के इलाकों के साथ साथ दूसरे अजला में भी काफ़ी मशहूर हो रही है। एक मकामी पनीर ताजिर फारूक अहमद का कहना है कि वो रोज़ाना 1 क्विंटल से भी ज़ायद पनीर बेचते हैं। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस सरगर्मी से वो इलाके के करीबन 100 कुंबों के लिए रोज़गार की सबील कर रहे हैं। मगजबानी के शोबे में एक अहम पेशरफ के तहत काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च स्टेशन पुलवामा ने सरमाई महीनों में भी शहद की पैदावार हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। ऐसी सूरत हाल में वादी में मगजबानी शोबे से वाबस्ता अफराद का काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मगजबानी से मुतल्लिक सरगर्मियाँ साल भर जारी रहने की बदौलत इससे वाबस्ता अफराद की इक़्तिसादी हालत में बेहतरी आने की उम्मीद है। कि हमने सोचा कि किस तरीके से हम विंटर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स डेवलप कर सकते हैं ताकि यहाँ पे हार्श विंटर कंडीशंस में भी जो है सक्सेसफुल बी कीपिंग की जाए, और जो हमारे किसान एपीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है उनको एक टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड करें ताकि उनको जो एक बॉटल नेक रहता है विंटर्स में इनको माइग्रेट करना, वो बॉटल नेक हम कैसे एलिमिनेट करें। इस प्रैक्टिस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमारी जो टीम ऑफ साइंटिस्ट यहाँ पे है वो काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजी हम डिप्लॉय करेंगे। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत अमरीका अबूरी तिजारती समझौते में किसानों के मफादात का पूरा ख्याल रखा गया है और कलीदी ज़रूरी अशिया को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुआहदे में ऐसी किसी भी अशिया को शामिल नहीं किया गया है जो भारतीय किसानों के लिए नुकसानदेह हों। मरकजी वज़ीर ने इस समझौते पर कांग्रेस की नुक्ताचीनी को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बरसों तक हुकूमत करने के बावजूद किसानों को आलमी मंडियों के साथ जोड़ने या इक़्तिसादी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में नाकाम रही।
وادی میں آج بھی دن کے دوران موسم قدر خوشگواریت کا احساس ہوا اور دن بھر ہلکی دھوپ رہی۔ اس دوران سری نگر میں تعینات محکمہ موسمیات کے ماہر محمد حسین میر نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں کل رات سے موسم میں تبدیلی کا امکان ہے، جس کی وجہ سے 10 فروری کو بیشتر مقامات پر بارش یا ہلکی برفباری کا امکان ہے، جبکہ 11 فروری کو بھی چند بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری ہو سکتی ہے۔ انہوں نے 12 اور 13 فروری کا موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کی پیشین گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔